हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की कहानी का शीर्षक है करती क्या हो। तो आइए सुनते हैं कहानी। बेटा घर में घुसते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दे दो यार, बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही रीता ने कहा, बोला था ना कि कुछ साथ में लेता जा खाने के लिए कॉलेज, सब्जी तो बना ही रखी थी। बेटा झुंझला कर बोला, यार मम्मी अपना ज्ञान ना अपने पास रखा करो, अभी जो कहा है वो कर दो बस। और हाँ, रात में थोड़ा ढंग का खाना बनाना, पहले ही मेरा दिन अच्छा नहीं गया है। जब तक रीता कुछ बनाकर कमरे में पहुंची तो उसकी आंख लग गई थी। रीता ने जाकर उसको जगाया कि कुछ खा कर सो जाए। वह चीख कर माँ के ऊपर चिल्ला पड़ा कि जब आंख लग गई थी तो उठाया क्यों। रीता ने कहा, तूने ही तो कुछ बनाने को कहा था। बेटा बोला, मम्मी एक तो कॉलेज में टेंशन, ऊपर से तुम अजीब से काम करती हो, कभी तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। तभी घंटी बजी। बेटी भी आ गई। रीता ने प्यार से पूछा, आ गई मेरी बेटी, कैसा रहा दिन। वो बैग पटक कर बोली, मम्मी आज पेपर अच्छा नहीं हुआ है। रीता ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, अगली बार अच्छा कर लेना। बेटी चीख कर बोली, अगली बार क्या ठीक करूँगी, रिजल्ट तो अभी ख़राब हुआ है ना। मम्मी यार तुम जाओ यहाँ से, तुमको कुछ नहीं पता। रीता उसके कमरे से भी निकल गई। शाम को जब पति देव आए तो उनका भी मुंह लाल था। थोड़ी देर बात करने की कोशिश की, उनकी परेशानी जानने की कोशिश करने लगी तो वह भी झल्ला कर बोले, यार मुझे अब तुम तंग ना करो, मुझे अकेला छोड़ दो। पहले ही बॉस ने आज क्लास ले ली है और अब तुम भी शुरू हो गई। रीता जाने कितने वर्षों से यही सब सुनती आ रही थी। सबके क्रोध, चिड़चिड़ेपन और झल्लाहट को उतारने की जगह वही तो थी। वह आहत हो उठी, उदास होकर अकेले बैठ सोचने लगी, हम औरतें भी ना गजब की बनी हैं। दुनिया की चिंता हमें रहती है, मगर अपनी चिंता ही नहीं रहती। हमें अपनी ही इज्जत करवानी नहीं आती। रीता ने सबको खाना खिलाया और फिर स्वयं खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। उसने सबको अपना महत्व समझाने के लिए एक योजना तैयार कर ली थी। अगले दिन से किसी से भी कुछ भी कहना पूछना बंद कर दिया। जो जैसा कहता था वैसे उसका काम करके दे देती। पति आते तो चाय दे देती और कमरे में चली जाती। किसी से भी पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा कॉलेज और बेटी स्कूल से आती तो रीता कुछ नहीं बोलती और ना कुछ पूछती। ये क्या सिलसिला कुछ दिन चला और सप्ताह बीत गया। रविवार के दिन उसके पतिदेव बेटे और बेटी को साथ लेकर रीता के पास आए और बोले, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, आखिर हुआ क्या है जो इतने दिनों से चुप हो। बच्चे भी हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रीता बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या है, जब तुम लोगों को मेरे बोलने पर परेशानी होती है तो मुझे चुप ही तो रहना चाहिए कि नहीं। सभी चुपचाप रीता को देख रहे थे। मैं कोई मशीन हूँ क्या कि जो भी आया अपना सारा गुस्सा या अपना चिड़चिड़ापन मुझ पे निकाल देता है। मैं भी इंतज़ार करती हूँ तुम लोगों का, पूरा दिन काम करके कि अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे तो दो मीठे बोल बोलेंगे प्यार के। और तुम लोग क्या करते हो, आते ही मुझे झिड़कना और डांटना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं बीता तो क्या वो मेरी गलती होती है। हर बार मुझ पर ही किसी न किसी बहाने से चिल्लाना सही है क्या। रीता बोलती जा रही थी, कभी तुम सबने पूछा कि मुझे दिन भर में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। जब भी घर में तुम लोग घुसे कि बाहर का सारा गुस्सा मेरे प्यार पर उतारना शुरू कर देते हो। तो फिर किस लिए मैं बोलूं। तीनों चुप थे, तीनों शर्मिंदा थे। दोस्तों, हर माँ अपने बच्चों और पति के घर लौटने का इंतज़ार करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक था या नहीं। लेकिन कभी कभी हम उनके प्यार और लगाव को सहज उपलब्ध मानकर केवल उपेक्षित ही नहीं करते, बल्कि ये भी मान लेते हैं कि इनका काम ही बिना शर्त प्यार देना है। हर चीज़ का गुस्सा उन पर निकालते हैं, बिना समझे मुझे झिड़क भी देते हैं। कभी कभार उलझन में तो ये स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये आदत बन जाए तो घर वालों को महत्व का एहसास दिलाना भी आवश्यक है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। और थोड़ा सा ये हमारी सारी महिलाओं को समर्पित। तुम खुद को मत आंको, खुद पर गर्व करो, क्योंकि तुम हो तो थाली में गर्म रोटी है, ममता की ठंडक है, प्यार की ऊष्मा है तुमसे। घर में संझा बाती है, घर घर है, घर लौटने की इच्छा है।
क्या बना है रसोई में, आज झांक कर देखने की चाहत है। तुमसे पूजा की थाली है, रिश्तों के अनुबंध हैं, समाज से संबंध हैं। घर की घड़ी तुम हो, सोना जागना खाना सब तुमसे है। त्योहार क्या होंगे तुम बिन, तुम ही हो दिवाली का दीपक, होली के सारे रंग, विजय की लक्ष्मी, रक्षा का सूत्र हो तुम। इंतज़ार में घर का खुला दरवाज़ा, रोशनी की खिड़की हो, ममता का आकाश तुम ही हो। समंदर हो तुम प्यार का, तुम क्या हो खुद को जानो, उन्हें बताओ जो तुम्हें जानते नहीं। और कहते हैं तुम करती क्या हो।